ट्रैक्टर ले गयो 210 है 241 है कोई मंठा को बाकी 6 साल होगी ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है। सोनो है वो मेल लो भाई बताओ ना असली है वह असली न मेल दोनों है। बहुत कीमती चीज है बड़ो ले लो छोटो ले लो और किसान की पसंद को ले लो। बाकी भूप सिंह जी आप भी बढ़िया हैं। मेरी तो प्रार्थना एक ही है कि कोई किसान में ट्रैक्टर के बारे में फोड़ो पड़े कोई कमी आ जा बाइन जोड़ रखी है तो समाचार के सके भूप सिंह जी बैठे लेबर ने भेजें और भी वो काम खुट्टी नहीं हो इन बढ़िया और कोई सुनने को नहीं और आपके मन में जच्चा वही सुनना। और मेरे गांव में तो 30 दिन दिवाली का बताएं 2 ट्रैक्टर भूप सिंह जी का और भी काम अब आते अरे मनोरंजन है जगह हुए ब्याह शादी का बान बनो रहेगा इनमें ज्ञान लेनो है सब ज्ञान भी आएगा ही बच्चा यहाँ ज्ञान को नहीं है। भविष्य मेरे जन्म में 50 साल पहली बेलारूस ट्रैक्टर आऊंता बाम में सब में चढ़ी जानता ट्रैक्टर देखने को नहीं आ सब में जानता 1 किलोमीटर तो मैं जानता और फिर भी मैं चढ़ के घर आऊंता अब ज्ञान है जितो इतो यहाँ तुम्हें जानता ही कोई क्यों फोड़ा देखता बन चाहो मन में और बाज के जानता गाँव में ने ट्रैक्टरों ने गाड़ी ने जीपी तीन साधन को नहीं अब तो टेक्नोलॉजी को नहीं है बहुत ठाडो काम है बर्तन वालों चाहिए अरे उथे पौवो करो नहीं इंगो नाम ना लिए करो रुपये का 4 भाग बना लिए करो बोतल वालों नाम ना लिए करो समझाने में भी सही है। एक चीज और है ट्रैक्टर सुबह पहले स्टार्ट करे या साधन की स्टार्ट करे भगवान को नाम लेके अगरबत्ती करके करना चाहिए बिंगे बाद में तेल संभालो ट्रैक्टर ने पानी को छिंटे छूटो बिंगे बाद में भगवान ही सलाम करके चढ़ो कान खंडो को नहीं होगा सबके लिए काम की चीज है। और थारो जो को ज्ञान बांटो वो ज्ञान बहुत अमूल्य है बहुत भारी है। बाकी यहाँ गीता में भजना में क्यों छोड़िया न परेशान करो ए तो मोबाइल जगह जगह लिए बैठे ये देखता फिर अरे के देखो तारा घरी ये नहीं रुपया जगह कर्म में रिजगड़े में मिल जी अने रुपया देना रुपया नहीं करा आपा क्या करा लिया रुपया नहीं करा। और बहुत बहुत धन्यवाद है भूप सिंह जी वे तो किसान लोग थे संचार करो तो खुइया करिए जी नोर को करो तो आज जाता फेपणों कर आज जाता और मैं हूँ मन्नीराम को भाई वो मन्नीराम देखी थरकन अड़ी हो जानता ही होगा शंकर मारो बड़ो भाई है वो साहब राम है भीमो भाई है बलवीर सरपंच है वो लेगो एक तो भीम बड़ांगा जानता ही समझा आज राम ही बात करी तो बोलो गए बलवीर वे ट्रैक्टर लिया पुराना लिया नहीं हो वो बात आगे साथ सलाह सूत करांगा तो मार तो संसार सट है कोई कमी आ जाए तो करवा दे करो और धन्यवाद है सारांगी और कोई बाड़ने में केरोड़ हो रहा है कि हमारे बुआ का ट्रैक्टर किसी है मेसी है बोले मेसी लिया बोले फूंपे का किसी है बोले पावर टेक है तो बोले पावर टेक लिया तो लोगों ने तो देखा देखी होगी कि पहली तो एक काम करो ट्रैक्टर पड़ोसी के मेसी है तो चला के 2 बीघा जमीन बाओ ट्रैक्टर में ट्राली में 50 कुंटल वजन घाल के 10 किलोमीटर भी ले जाओ दूसरे ने फार्म ने ले जाओ महिंद्रा ने ले जाओ सगला ने चला के देखो तो थाने बेरो पड़े वो के सूल किसी है तेल कम वाला वो सूल आपने तो क्या तेल बोलो वाला वो सूल है कम वाला दो है मैं 1991 में गंगानगर ट्रैक्टर ले अब तो प्रोग्राम करे न्यारा काटता फिर ने छोरिया और नचावे हाथा जोड़ी करे मार लो ले प्यारा मार लो ले 1,71,000 में ट्रैक्टर गंगानगर निकड़ो गोरखाने बैंकों में चेक लेके जमा करा के 15 दिन पहली फिर बोले 15 दिन मिलेगा आपको मैं 15 दिन बाद में गए बोले 3 दिन और लगेंगे फिर पुटो आयो बड़ा मच्छर खाया रहना जगह को नहीं गंगानगर में मच्छर बहुत मोटा है डर है फिर पुटो आयो नहीं
तो मैंने 18वें दिन ट्रैक्टर मिलो और 1,71,000 बाने 18 दिन पहले जमा कराना पड़ा। ट्रैक्टर हाथ आयो अनिया हो गयो कि भगवान ही मिल गयो अपने तो। अब तो है भाजा फिर नहीं ले रहे प्रोग्राम करे इया करो बिया करो बा बाता में दम कोने थे। मेरी बात सुनो, आज का छोरा है कंपनियां के फार्म का आगे फार्म खड़े नो पावर वालों खड़े है मेसी खड़े है स्वराज भी खड़े है। क्यों खड़े है मनिया बता दो थे भाई दूध किया कौन दियो बड़े बच्चा कौन दिया के ब्यायो कोनी किए हो भी मैं नहीं तू बात तो सुनो पहली। नया नया ट्रैक्टर एक ही साल में बरतेड़ा ट्रैक्टर पूरा कंपनियां ले आगे खड़ा कर दिया। बोलो जोर को कौन है बूढ़िया ने बेरो को नहीं जोर को किसी है बोले बेटा सूद है को लिया। अब वो 11 लाख रुपया तोड़ दिया दूसरो ट्रैक्टर लिया तीसरो लिया चौथो लिया। कोई सांग थोड़ी है ट्रैक्टर ले आओ सोच विचार के ले आओ। कोई बकरी तो लानी को नहीं जो आज लिया और काल बेच दियो आपा भाई। कम तेल बाल है कम ज्यादा काम देवे ट्रैक्टर वो होना चाहिए आपा ने। और ट्रैक्टर सही आपकी जगह अच्छा है किसी मारो बता दो भाई पुटो सरका है किसी मार तो है छोरा है कई मार तो एक वो गुगन गया तो वो टोचन करके अठे खुया खाइया पूरा नोल की पल्लू सारे चला वो टोचन में घिसा ठोटो करे फार्म ट्रैक्टर है तो कोई स्वराज घींच ले जा भी कदी वो आप घींच ले जा रहे वो केस वधु है बेरो को नहीं मानतो। ट्रैक्टर देखो खेती के काम वो बढ़िया ट्रैक्टर हुआ और तेल कम वाला है वो अपन चाहिए ना अपन कोई लोड में ट्राली में चलानो ना कोई और खेती में जी तो काम दे भी तो अच्छो ट्रैक्टर तेल कम वाला है वो अच्छो ऐसे तो। और भाई आप आपके पसंद की बात है। जोरदार तालियां कृष्ण जी के लिए और सर के लिए। आपका नाम क्या बताया सर आपने? मुखराम जी बाबू जी। मुझे लगता है कि इन्होंने ना पूरी गाथा ही गा दी मेसी कंपनी की हिस्ट्री की इतिहास की सारी पूरा निचोड़ ही निकाल दिया इन्होंने। ये फैसला कंपनी भी अगर मैं मेरे गांव पदमपुर से चला हूं तो मैंने फिट कर दिया खुइयां फांटा तो मैं पीछे जाके बैठ के सो जाऊं भले वो अपने आप 2 घंटे मेरे को खुइयां फांटा लगा देगी। मेरे को चलाने की जरूरत नहीं है तो वो है उसकी टेक्नोलॉजी फैसला की। तो वो भी इंडिया में आ रही है कुछ कंपनी आ रही है कारें आ गई है। तो वो कैसे आई है कंपनी? वो ऐसे आई है क्योंकि वो मेरे से बात करके तो नहीं आई। वो देश के जो वित्त मंत्री है फाइनेंस मिनिस्टर है प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति उनसे बात करके आई है। तो सेम उसी वे में कैफे भी ये जो मैसी कंपनी है उस टाइम पे इंडिया वाले लोगों के लिए वो टेस्ला कंपनी की तरह ही थी। क्योंकि आज तो मैं लगता है कि ट्रैक्टर है यार ट्रैक्टर ही है बट उन लोगों से पूछ के देखो जो 100 साल पहले जन्मे थे उनके लिए ट्रैक्टर क्या था। उस टाइम पे ड्राइवर की मतलब पूरी पंचायत में एक आधा ड्राइवर होता था और उसकी जो इज्जत है ना एमएलए की तरह होती थी ड्राइवर की। यार जी फलाना ड्राइवर है उसका रिश्ता भी बहुत जल्दी होता था। यार जी फलाना ड्राइवर है वो बड़ा तगड़ा है जी ड्राइवर वो यही था। तो उस टाइम पे ट्रैक्टर की वैल्यू क्या होगी आप सोच के आप कल्पना करके देखें। जैसे आज कह रहे हैं कि मैं पदमपुर से चलूँ और खुइयां फांटा 2 घंटे में आ जाऊँगा बिना गाड़ी चलाए। तो सेम उन लोगों के लिए ये भी था कि यार कल्टीवेटर लगाने हैं ऐसे और ट्रैक्टर अपने आप ही चलता है कुछ करना ही नहीं है उसको। जो सांड गाड़ी बल्दों से या सांड से तो मैं पूरे दिन में 1 बीघा मार के आता हूँ और उससे आप 20 बीघे मार लो तो वो कल्पना अलग थी। तो उस टाइम पे जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना मल्लिका श्रीनिवासन जी इनके दादाजी थे अनंता राम कृष्णन जी। मल्लिका श्रीनिवासन जी के दादाजी अनंता राम कृष्णन जी थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नेहरू जी ने उनसे बात करी कि इस तरीके से जैसे अभी क्या है मोदी जी के अडानी अंबानी कह सकते हो ना आप। याद है टिप्स पे है कि जी मोदी जी तो अडानी को देते हैं या उनको देते हैं वो कैसे देते हैं वो जाने बट होता ऐसा ही है कि जो पैसा लगा सकता है इन्वेस्टमेंट वही करता है बंदा। तो उस टाइम पे उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट करा। उन्होंने अपनी 400 एकड़ ज़मीन दी 400 एकड़ उस टाइम पे खुद के पैसों से वो प्लांट लगाया। क्योंकि आज अगर कोई जैसे एप्पल का फ़ोन है एप्पल के बारे में जानते हैं सारे। अब एप्पल का डिस्प्ले डलवाना हो तो बठिंडा से पहले नहीं डलता है ओरिजिनल।
नहीं डलता। लोकल मेरे जैसे बहुत बेटे हैं गाँव में भी डाल दूंगा, 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं, पर ओरिजिनल 25-30 हज़ार लगते हैं, वो ठेका देना पड़ता है 15 दिन के लिए। यार सही बात है ना। MI के तो फोन तो कोई भी डाल देता है, गाँव में कोई फांड में बैठे होंगे लोग। तो सेम वही है कि मैसी फर्गूसन अगर इंग्लैंड से आता, 20 ट्रैक्टर आगे और ट्रैक्टर बांट दिए, अगर उसमें खराबी होगी तो इंग्लैंड थोड़ी जाओगे आप। उसके लिए क्या चाहिए, इंडिया में ही प्लांट होना चाहिए, इंडिया में ही। जैसे हमारे डीलर हैं भूप सिंह जी के डालानौर में, तो ऐसे डीलर होंगे तो आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमारे ये आप चिंटपण है जी, सही करके जाओ जी से। सर्विस का हो, टायर का हो, इंजन का हो, लिफ्ट का हो। तो इसलिए प्लांट लगाना ज़रूरी था। अगर प्लांट नहीं लगता तो वो ट्रैक्टर आपके लिए हुआ ही रह जाता, ना वो सर्विस मिलती ना कुछ और। आप कोई चीज़ लेते हैं पहले सर्विस देखते हैं ना। आज मैं कोई मेरा नया ट्रैक्टर बना दूं मेरे नाम से, मैं कह दूं जी आप ले लो, तो आप नहीं लेंगे। आपके दिमाग में कोई महिंद्रा, मैसी, होलैंड, फार्म ट्रैक, ये 3-4 कंपनी ये दिमाग में आएगी जिनका नाम सही है जी। एक रीसेल ठीक है, एक सर्विस ठीक है, फ़ोन करते मैकेनिक आ जाता है, फ़ोन करते सेल्समैन आ जाता है, हमारी बात सुन लेता है। ये बात सोचते हो ना। तो वो सेम ही चीज़ थी, इसीलिए वो यहाँ पे प्लांट लगाया। तो जो टैफे है ना, टैफे जैसे गणपति मोटर्स फर्म का नाम है, तो सेम वो जो टैफे है उसका पूरा नाम है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। वो टैफे शॉर्ट नाम है इसका। वो क्या करती है, इंडिया में ट्रैक्टर बनाती है। वो इंडिया में ट्रैक्टर बनाती है। 1960 में प्लांट बन के सारा तैयार हो गया था मैसी का, टैफे ने वो प्लांट लगाया। उसके बाद आज देखो कितने साल हो गए, 65 साल हो गए मैसी कंपनी को इंडिया में। तो एक बार जोरदार तालियां कंपनी के लिए, आपके खुद के लिए, क्योंकि ये 65 साल बिना किसी नियम के, रेगुलेशन के पूरे नहीं होते। आपने देखा होगा कि 65 साल पहले जो एक परिवार था, मैं बड़े देसी एग्जांपल देता हूँ। आपने गाँव में देखा होगा कि कोई घर ऐसे होता है कि आज से 65 साल पहले तो जी बहुत गरीब था, वो आज कहाँ पहुँच गया, या नहीं। और एक 65 साल पहले परिवार था, वो बहुत अमीर था और आज कहाँ पहुँच गया। कहाँ मतलब वो बिल्कुल डाउन हो गया, उनके वो दिहाड़ी जाते हैं बेचारे। और 65 साल पहले वो राज करते थे। तो क्या है, ना तो घर चले बिना नियम के, बिना सख्त नियमों के, और बिना, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारे जो परिवार हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं 4-5 मेंबर, हमसे वो ही नहीं संभलते। और एक कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मैसी फर्गूसन, और आज उसको 65 साल हो गए और हर साल ग्रोथ कर रही है वो। तो बिना किसी टिकाऊ प्रोडक्ट के वो चल नहीं सकती, बिना किसी अच्छे कस्टमरों के वो चल नहीं सकती। तो आज 65 साल जो पूरे हुए हैं टिकाऊ प्रोडक्ट के, बढ़िया सर्विस के, और बढ़िया आप जैसे जो कस्टमर आज यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ ही हम लोग टिके हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैसी कंपनी बहुत बढ़िया और वो सब कुछ है और वो टिकी हुई है, वो आप लोगों की वजह से टिकी हुई है। ये जो छोटे छोटे जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं आपके बीच में, इसलिए टिकी हुई कंपनी है। और आगे भी जो आज से अगर 65 साल पहले आपने याद होगा कि यार ये कंपनी थी, फलानी कंपनी थी, बेलारूस कंपनी थी, HMT थी, वो आज है क्या कंपनी? इवन फोर्ड भी नहीं है। फोर्ड भी 2 बार बिक गई। फोर्ड अमेरिका की कंपनी थी, फोर्ड ट्रैक्टर वाकई में बहुत बढ़िया था, लेकिन फोर्ड आज नहीं है ना। तो कारों में है फोर्ड, जो फोर्ड ये फिगो आती थी, फोर्ड इको स्पोर्ट आती थी, फोर्ड आज वापिस चली गई अमेरिका को। तो ट्रैक्टरों में तो वो बहुत पहले से चली गई फोर्ड। तो कोई नीला रंग लगाने से, करने से तो हर कोई फोर्ड नहीं बन जाता। बट एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो लाल ट्रैक्टर आया था ना, वो सबसे पहला मैसी का ही आया। जो लाल रंग मशहूर था सिर्फ मैसी का ही था, या नहीं था? आज से अगर जब 65 साल जब ये ट्रैक्टर पैदा हुआ था ना, जन्मा था, तब भी लाल आता था, आज भी लाल आता है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि जी नीले में तो फोर्ड है और लाल में या तो अभी महिंद्रा आ गया, नो डाउट। तो लाल में सबसे पहला लाल मैसी था। पर कुछ कंपनियां हैं
वो हमसे भी स्मार्ट है, वो एक नीला बना देंगे एक लाल बना देंगे, है ऐसी कंपनी। तो जो लाल है वो सिर्फ मैसी ही है, और जब ये जन्मा था तब भी इसका रंग लाल ही था, और आज भी लाल है, कभी नीला नहीं करा कभी पीला नहीं करा इसको, ठीक है। तो ये मैंने टाइम बहुत ले लिया, बट मैसी कैफे इसका जन्म कब हुआ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो कुछ बुजुर्ग बैठे हैं उनको नॉलेज मेरे से भी ज़्यादा है, मेरे को तो बहुत कम है। तो मैं तो कह दूँ मेरे को तो किताबी ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा जो मैंने सुना वो मैंने बोला। बट कुछ लोगों ने खुद अनुभव किए हुए अपने अनुभव में वो ट्रैक्टर के बारे में हो रहे हैं, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन कुछ वो मिल जाते हैं कि आपको पता है कि यार वो एक IM के ट्रैक्टर आता था यूगोस्लाविया का, वो पता है क्या आपको? मैं कहा नहीं दादाजी मेरे को नहीं पता जी। एक जी इंग्लैंड वाला आता था, चेकोस्लाविया वाला आता था, उसमें फलाना इंजन आता था, फलानी लिफ्ट आती थी और इंजन नंबर पता था, आपको पता है क्या जी? मैं कहा जी मेरे को नहीं पता, क्योंकि उनकी उम्र 80 साल है। वो यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, इंग्लैंड वाला और फलाना इंजन, फलानी लिफ्ट और पर्किन इंजन, फलाना इंजन, उनको नॉलेज बहुत है, क्योंकि जो मैसी के गया था उनको सब पता है, ठीक है। तो डांस वाले आगे